रोटी पर 5% की जीएसटी तो पराठा पर 18% जीएसटी। सोशल मीडिया पर एकदम बहस मचा हुआ है। सोशल मीडिया पूरा टूट पड़ा है कि भाई सरकार रोटी पर 5% जीएसटी ले रही है तो पराठा में ऐसा क्या खास है, कौन सा हीरा चांदी सोना लग गया है कि उस पर 18% जीएसटी लिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर घर के तावा पर मान लीजिए कि हम अगर घी लगाकर पराठा बना लिए तो सरकार कहीं गिरफ्तार तो नहीं करवा लेगी, सरकार कहीं पकड़वा तो नहीं लेगी कि ये टैक्स चुरा रहा है, ये 18% का जीएसटी नहीं भर रहा है। मतलब कि लोग सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं, लोग तंज भी कस रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप आटा पर 5% का टैक्स ले रहे हैं, आप घी पर 12% का टैक्स ले रहे हैं, आप पराठा पर 18% टैक्स लेंगे। तो कुल मिलाकर जोड़ लीजिए कि आप पराठा खाते खाते पराठे को किसी के प्लेट में भेजते भेजते कितना प्रतिशत का जीएसटी वसूल लेंगे। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर एकदम बहस छिड़ चुकी है कि सरकार क्या कर रही है और कैसे कर रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड की तथा कार पुलिंग की सुविधा बहुत ही कम पैसों में दिलाता है। अब बिहार में कहीं भी एक तरफ का किराया देकर रोडवेज की टैक्सी सर्विस और कार पुलिंग की सुविधा का आनंद उठा सकते हैं। अभी जाइए और प्ले स्टोर पर रोडवेज ऐप को डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं पूरे जीएसटी वाले मामले पर। दरअसल सरकार पहले से ही चपाती पर 5% का जीएसटी लेती है। अब चपाती का मतलब की रोटी, वो रोटी जो होटल में बनता है, वो रोटी जो अब किसी भी ऑनलाइन डिलीवरी जो ऐप करता है खाना, उससे तुरंत ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। कहीं भी होटल में अपने मम्मी पापा या किसी के भी साथ खाने जाते हैं, तब जब रोटी लेते हैं आप, तब 5% का उस पर आप जीएसटी देते हैं। लेकिन अब अगर आप रोटी की जगह पर गलती से ज्यादा स्वाद के चक्कर में पराठा ले लेंगे, उस पर घी लगा होगा, उस पर मक्खन लगा होगा, तब 18% का जीएसटी भरने के लिए तैयार रहिए। लोग अब तमाम प्रकार के तंज भी कस रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई जब हम आटा खरीदते हैं तब 5% का टैक्स देते हैं, हम जब पैकेट वाला आटा लेते हैं तो 5% टैक्स वहीं दे देते हैं। इसके बाद से जब हम घी खरीदते हैं पराठा बनाने के लिए, तब हम वहां पर 12% टैक्स तो घी के लिए दे देते हैं। और इसके बाद से घी और पराठा के बाद जब घी और मतलब आटा के बाद पराठा बना लेंगे, पराठा जब बनकर तैयार हो जाएगा और पराठा हम खाएंगे लेकर, तब फिर से 18% का जीएसटी देंगे। तो अब लोग कह रहे हैं कि सबको जोड़ लीजिए कि आटा पर, घी पर, पराठा पर, तीनों का मिलाकर कितना परसेंट जीएसटी हुआ और एक पराठे के चक्कर में सरकार को अब कितना प्रतिशत जीएसटी देंगे। कुल मिलाकर मामला तो गंभीर भी है। गंभीर इसलिए है क्योंकि सरकार एक ही चीज पर बार बार टैक्स ले रही है। एक ही चीज का मतलब कि पहले आप आटा खरीदिए, वहां पर टैक्स। अब सरकार कह रही है कि जब आटा से आप पराठा बनाएंगे तब घी लगेगा, तब घी पर टैक्स। घी बना करके जब आप तैयार करेंगे पराठा, तब पराठा पर 18% टैक्स। और लोग इसी बात को लेकर तंज कस रहे हैं। सोशल मीडिया पूरा टूट पड़ा है कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है। कई लोगों ने इसके बारे में लिखा भी है। एक कार्टून जो है वो बड़ा फेमस हो रहा है। वहां पर एक लड़का नीचे जमीन पर लेट कर रो रहा है, उसकी माँ उसको उठा रही है। उसके पिता पूछते हैं कि क्या हो गया तुम्हारे लाडले को, और माँ कहती है कि पराठे खाने की जिद कर रहा है। इसके बाद जो पिता है उनके हाथ में पेपर रहता है, पेपर के पीछे लिखा है कि पराठे पर भी 18% जीएसटी। कुल मिलाकर सरकार पर तंज कसा जा रहा है कि पराठा अब अगर खाइएगा तब 18% का जीएसटी दीजिएगा। जो जीएसटी के अधिकारी है उनका तर्क यह है कि जो रोटी है वो एकदम साधारण है और जो पराठा है वो बिल्कुल अलग है। जो जीएसटी के अधिकारी है वो कहते हैं कि जब रोटी होता है तो रोटी रेडी टू ईट है, मतलब कि आप उसको बनाइए और खा लीजिए। जो पराठा है वो रेडी टू सर्व है, मतलब कि जब रेस्टोरेंट में कोई पराठा होता है तब उसको बनाया जाता है और उसके बाद जब उसको दिया जाता है तब उस पर अलग टैक्स लगेगा, रोटी पर अलग लगेगा, ब्रांडेड जो पराठा जो पैक करके बेचा जाता है उस पर अलग लगेगा। और यहीं से पूरा मामला शुरू हुआ जिस पर अब पूरा का पूरा सोशल मीडिया
टूट पड़ा है कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है। बाकी आप पराठा, घी, आटा, इन सब के जीएसटी टैक्स पर क्या कहेंगे उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ जानकारी, जो कुछ अपडेट आएगा जनता एक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।